भारत से गद्दारी करने वाले कनाडा को 24 घंटों में ऐसी हार मिली है जिसने जस्टिन ट्रूडो को बर्बाद कर दिया है। भारत के एक एक्शन ने कनाडा को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। एक तरफ खालिस्तानी और कुछ लोग ट्रूडो का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 70% कनाडा ट्रूडो से बगावत कर चुका है। भारत ने 24 घंटों में एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसने कनाडा में बगावत की चिंगारी को आग में बदल दिया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत और जस्टिन ट्रूडो विवाद में अब कनाडा की आधे से ज्यादा जनता भारत के साथ आकर खड़ी हो गई है। कनाडा के आम लोग, कनाडा के पत्रकार, विपक्षी दल और यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के 30 सांसद वही बोल रहे हैं जो भारत कह रहा है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। कनाडा के करीब 70% लोग अब ट्रूडो से नफरत करने लगे हैं। ये लोग जस्टिन ट्रूडो को ही भारत से रिश्ते बिगाड़ने का आरोपी मान रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी रेटिंग इस वक्त कनाडा में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारत ने कौन सा बड़ा दांव खेला था। भारत को धोखा देने के बाद जस्टिन ट्रूडो को लगा तगड़ा झटका। कनाडा के लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को बहिष्कार करना चालू कर दिया। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कनाडा धोखेबाजों, ड्रग तस्करों और अन्य अपराधियों का अड्डा बन चुका है। भारत ने सरेआम बताया कि हमने कनाडा को अब तक 26 खतरनाक अपराधियों के प्रत्यर्पण की ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी, मगर कनाडा ने उस पर कुछ नहीं किया। भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स कनाडा में अब बेफिक्री की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए भारत ने कनाडा को आतंकियों का स्वर्ग बता दिया। लेकिन मजे की बात देखिए कि भारत के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने चीन को कोसना शुरू कर दिया। ट्रूडो ने कहा कि भारत तो गलत कर ही रहा है, लेकिन हमारे विपक्षी दल भी चीन के साथ मिलकर मुझे हटाना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो की ऐसी बकवास सुन अब कनाडा की जनता बोल रही है कि इससे ज्यादा नहीं सह पाएंगे। इस घटना के बाद कनाडा के विपक्षी दलों ने ट्रूडो से चीन वाले आरोप पर सबूत मांगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत कनाडा से सबूत मांग रहा है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के ही 30 सांसदों ने कहा है कि इन्हें पद छोड़ना होगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की वजह से पार्टी की छवि बिगड़ रही है। कनाडा के पत्रकार बोल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, यानी कनाडा में बगावत हो चुकी है। कनाडा 2 टुकड़ों में टूट गया है। जस्टिन ट्रूडो को ये मालूम नहीं था कि भारत के विरोध बोलने पर ये हाल होगा। जस्टिन ट्रूडो भारत के विरोध लगातार झूठी बयान दे रहे थे। इसे देखकर वहां के भारतीय और जस्टिन ट्रूडो के जो भी फैंस फॉलोइंग थी वो कम हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो जस्टिन ट्रूडो भारत को बेइज्जती कर रहे थे और झूठी बयान दे रहे थे, इसे देखकर पीएम मोदी को लगा था तगड़ा झटका। अब जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में लोग नापसंद करने लगे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी सबसे कम हुई गई है। क्योंकि कनाडा को हमेशा अगर किसी ने साथ दिया है तो भारत ने दिया है। वही कनाडा धीरे धीरे भारत को इस प्रकार से बहिष्कार कर रहा था कि लग रहा था कि भारत ने कुछ किया ही नहीं है, उसको मदद किया ही नहीं है। इसी को देखते हुए कनाडा के लोगों ने और वहां के जो भी सांसद थे वो सीधे जस्टिन ट्रूडो को ही ट्रोल करना चालू कर दिए और जस्टिन ट्रूडो को ही गलत बताने लगे। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जिस प्रकार से बयान दे रहे थे भारत के विरोध और जिस प्रकार से भारत के विरोध बोल रहे थे, ये अनविरल था और ये गलत था, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को झूठ। तो इसी को लेकर कनाडा के लोगों ने उसे जवाब दे दिया है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।